जब ज़मीन अपने बुंचाल से झंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा किसको क्या हो गया है, उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बता देगी। रमज़ान की आमद से कबल ये ज़िलज़िला ज़मीन को ही नहीं हमें भी झंझोड़ने के लिए आया था कि रहमान इस माह मुबारक में अपनी रहमतें और बरकतें लुटाने के लिए तैयार है। हम खुद को इसकी रहमत के काबिल बना लें। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िलज़िला कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और ऐसे में कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन की गई है ताकि हमारा रब हमें बख्श दे। हाँ, कैसे? फैन कैसे हिल रहा था फारिस से? फिर फारिस डर गया था। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मावरा उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम खुश नसीब हैं कि हमें रमज़ान मिला है, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का मौका मिला है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे एक सेल लगी होती है कि इतने % आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस महीने की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। अगर हम एक छोटी नेकी भी करते हैं तो उसके दर्जात कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। रात को अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि अचानक ना बेड हिलना शुरू है। मैं कह रही थी कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं या वैसे बेड हिल रहा है। उस्मान से मैं कह रही थी, लेकिन उस्मान कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा बस माइंड इस तरह। वो बच्चे जो है ना वो बेड को हिला रहे हैं, बच्चे इस तरह हरकत कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन मैं को नहीं, बच्चों पर भी मैं नज़र रखी हुई थी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। और अभी मैं ये अल्फाज दोहरा रही हूँ कि अचानक से ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ गई और पंखा हिलना शुरू हो गया। बच्चे जो है ना वो भी थोड़े डर गए थे क्योंकि तुर्की में भी ज़लज़ला आया था और उस ज़लज़ले ने बहुत ही ज़्यादा बच्चों को भी ना डरा दिया हुआ है। बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा सहम गए। उस्मान फिर उठ के बैठे और कहते हैं वाकई ज़लज़ला आया हुआ है और फिर सबको उन्होंने बच्चों को एक साइड पे किया है। अब और हमारे अंकल भी सो रहे थे तो हमें उन्हें भी जगाना था क्योंकि इस घड़ी का कोई पता नहीं होता कि कुछ भी हो सकता था। हम ड्राइंग रूम में थे इसलिए हमें गले की जो आवाज़ें थी वो आसानी महसूस हो रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे बाहर आंधी आई हुई है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे बच्चे वो तो काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए थे। फारिस तो आधी रात तक नहीं था सो रहा, उसे यही था कि अभी ज़लज़ला आ जाएगा, अभी ज़लज़ला आ जाएगा। यकीन माने सब बच्चे इस तरह आपस में इकट्ठे होकर बैठ गए हुए थे कि पता नहीं किसी वक्त भी अब कुछ भी हो सकता है। तू करीम है, कर दे करम, तू रहीम है, कर दे करम। दुनिया